ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब हम कोई हवन करते हैं तो जब हविष्य डाला जाता है वह अग्नि में डाला जाता है और स्वाहा उच्चारण किया जाता है। तो स्वाहा क्या होता है, जिसके बारे में मैं विचार करना चाहता हूँ कि स्वाहा दक्ष प्रजापति की एक कन्या थी जिनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, विचरण करते हैं। इस दृष्टिकोण से अग्निदेव को जब कोई हविष्य दिया जाता था तो वह अपनी प्रिय पत्नी स्वाहा के माध्यम से ग्रहण करते थे। तब से अग्निदेव को जो भी हम डालते हैं, जो भी मंत्र के बाद में कहा जाता है तो वह शब्द स्वाहा कहा जाता है। इसको देख करके कि अग्निदेव अपनी प्रिय पत्नी को कितना मानते हैं, सारे देवताओं ने निश्चय किया कि अब से हम भी जो ग्रहण करेंगे, हविष्य ग्रहण करेंगे, यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करेंगे, वह स्वाहा के माध्यम से ही ग्रहण करेंगे। तभी आज तक ये चला आ रहा है कि जब हम यज्ञ करते हैं या कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो जो भी साकल्य को हम देवताओं को आह्वान करके देते हैं वह मंत्र पढ़ने के बाद में स्वाहा कह करके देते हैं, क्योंकि सभी देवता स्वाहा जो अग्निदेव की पत्नी है उन्हीं के माध्यम से अपना हविष्य ग्रहण करते हैं। तो यह रही स्वाहा की बात। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी नाक होती है इसमें 2 छिद्र होते हैं। तो ये आपस में इतना तालमेल बना करके चलते हैं कि आज दिन में एक काम करता है तो दूसरे दिन दूसरा काम करता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारी नासिका का दूसरा छिद्र उठने पर सक्रिय हो जाता है। यानी कि 2 छिद्र जो होते हैं नाक के वो क्रम से चला करते हैं। यदि हम नाक से बाहर हवा निकालते हैं तो आप सभी लोग देखेंगे कि एक जो छिद्र है वहाँ से ज़्यादा हवा निकलती है और दूसरे से कम निकलती है। लेकिन जब हम सो करके अगले दिन उठते हैं तो जिससे कम निकल रही होती है आज, उससे हवा ज़्यादा निकलती है। यानी काम एक ज़्यादा करता है और एक कम करता है और ये अपने आप ही तालमेल बना करके चलते रहते हैं, करते रहते हैं। और नाक जो हमारी है ये 50,000 प्रकार की गंधों को, खुशबुओं को सूंघ सकती है। इसमें इतनी क्षमता होती है। और इसकी एक विशेषता यह भी है कि हम जब सो जाते हैं तो उस समय हम कुछ सूंघ नहीं सकते हैं, कोई महक हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, कोई दुर्गंध अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यदि किसी सोते हुए व्यक्ति के कमरे में कोई पेट्रोल डाला जाए या कोई भी वस्तु डाली जाए महकने वाली तो वह जान नहीं पाता है। इसके अतिरिक्त नाक हमारे शरीर को, जैसे हमारे कमरे में एसी लगा होता है उसी प्रकार से नाक हमारे शरीर को भी एसी का काम करके जो हमारे अंदर हमारे फेफड़ों में जो वायु पहुंचाती है वह जाड़ों में, क्योंकि ठंडी वायु होती है इसलिए वह गर्म करके पहुंचाती है, और गर्मियों में जब बाहर की वायु गर्म होती है तो वह ठंडी करके पहुंचाती है। नाक की हमारी ऐसी बनावट है। नाक के भीतर, नाक के अंदर जो बाल होते हैं वह सब एसी का काम करते हैं। यानी हमारे शरीर को गर्म वायु चाहिए। जब गर्मी में ठंडी वायु देते हैं और जाड़ों में गर्म वायु अंदर पहुंचाते हैं। ये हमारी नाक के कार्य हैं। अगली बात मैं जो बताना चाहता हूँ वह कि शंका और आशंका शब्द होते हैं, इनका क्या अर्थ होता है। तो इसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि जब शंका होता है तो हमें ये निश्चित नहीं होता है कि अमुक व्यक्ति यह कार्य कर सकेगा। जैसे कुमार यह काम कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, इस बात में शंका है, हमें शंका होती है। और लेकिन जब हम काम किसी को दे देते हैं, काम होने लगता है,
तब अनिष्ट की भी संभावना होती है, यानी कोई उसमें विघ्न और बाधाएं भी आ जाती हैं, तो उसकी हमें आशंका होती है। जब काम होने लगता है उसके बाद आशंका आती है, और काम जब करने की बात आती है तो हमें शंका आती है। शंका और आशंका में यह थोड़ा सा फर्क होता है। अगली बात मैं जो बताना चाहता हूँ कि अवलेह क्या होता है। तो हम जब कोई वस्तु या कोई चीज़ देखते हैं तो या तो वह ठोस के रूप में होती है या द्रव की अवस्था में होती है। लेकिन जब ठोस और द्रव का सम्मिश्रण होता है तो वह अवलेह कहा जाता है। वो न ठोस है न द्रव है, और वह अवलेह कहा जाता है। इसीलिए जब हम च्यवनप्राश के डिब्बे पर देखते हैं तो उसमें लिखा होता है अवलेह। जैसे राब है, शीरा और कठोर जो है कण राब के होते हैं, तो उनको मिला करके ही अवलेह बनती है। तो राब एक अवलेह है। अगला मैं जो आपसे तथ्य साझा करना चाहता हूँ वह है कि गूगल और हमारा इंटरनेट लाखों बार हमसे बताता है कि अपना पासवर्ड सुरक्षित रखिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं और उसको आसान रखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पासवर्ड हम उसमें डाल देते हैं। और यह हमारे अकेले की नहीं बात है, दुनिया के 2 करोड़ लोगों का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 होता है। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो दवा है, तो दवा जब लेते हैं तो उस पर लाल निशान लगा होता है। उसका ये मतलब होता है कि वह दवा, इस दवा का प्रयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करेंगे, अकेले किसी मेडिकल पे ले जा कर के दवा नहीं खरीदेंगे। इसलिए दवा में, हर दवा के पत्ते पर, चाहे टिकिया हो या कोई भी हो, उस पर एक लाल रंग का निशान लगा होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।